Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you how you can take care of IELTS writing task part 1. Well, as you can see, this is a bar chart in front of you. It might seem very difficult, but trust me, it's not. Okay, all you have to do is pay a little attention and you'll get to know what you need to do in order to clear this test. Okay, the main three things which you need to keep in mind before actually attempting this is that first of all, you need to look at this information that is in front of you. You need to analyze the information, okay, and after analyzing the information you need to compare the information that you have, okay, and then you need to summarize it. So these three things need to be kept in mind, okay, if you want to clear this particular exercise. Okay, just like I said, it's not that difficult. okay, इस बार चार्ट को देखें और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बार चार्ट ही आए. एट टाइम्स आपको डायग्राम भी आ सकती है, एट टाइम्स आपको टेबल भी आ सकता है, एट टाइम्स आपको मैप भी आ सकता है. ओके, सो इट कुड बी एनीथिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर बार चार्ट्स की बात करें तो कंपैरेटिवली वो सिंपल है. ठीक है, अगर आप इस बार चार्ट को देखें तो इसमें अमूमी तौर पे जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आपको क्या कह रहे हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियर हैं. ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है अमेरिकन के ईटिंग हैबिट की. ठीक है, आई हैवंट रियली पुट अमेरिका ओवर देयर, द यूएस ओवर देयर बिकॉज आई डिडंट हैव मच स्पेस. सो यहाँ पे आपने बताना है कि जो एक एवरेज अमेरिकन है उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, और इस चार्ट के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर मेंशन्ड है. ठीक है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया हुआ है उन्होंने डेज़ में, सेवरल वीक्स में, वंस अ वीक, वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ, फ्यू टाइम्स अ ईयर. ओके, साल में चंद मरतबा और कभी नहीं. ठीक है, तो आपने बताना है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे रेस्टोरेंट से फास्ट फूड खाते हैं. ठीक है, कितने परसेंट जो हैं वो सेवरल टाइम्स अ वीक जाते हैं, यानी एक वीक में काफ़ी मरतबा जाते हैं. ठीक है, वंस अ वीक कितने लोग हैं जो जाते हैं. ठीक है, तो परसेंटेज आपके पास मौजूद है और ये जो बार चार्ट्स हैं वो स्टेट करें उस हिसाब से. अगर आप इस वाली बिल्डिंग को देखें, इस वाली बार को देखें, ठीक है, तो ये क्योंकि ब्लैंक है यहाँ पे स्टेटेड है, ये 2003 को इंडिकेट कर रहा है. जो ये वाला बार है जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, जो मिडिल में है वो इंडिकेट कर रहा है ये 2006 को, और जो एक्सट्रीम राइट पे है वो इंडिकेट कर रहा है ये 2013 को. तो इससे हमें ईटिंग हैबिट्स पता चल रही हैं अमेरिकन्स की. ठीक है, 2003 से लेके 2013 तक. ठीक है, जो 10 इयर्स का टाइम स्पैन है उसमें किस तरह से हैबिट्स में चेंजिंग्स आई हैं. माइंड यू, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट. सो हर शख्स ही अपने अंदाज से इस चीज़ को हल करेगा. ठीक है, देखें आपके लिए कौन सी चीज़ काम करती है, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लग रही है, आपने उस हिसाब से चलना है. ठीक है, मुमकिन है कि इसको हल करने के या इसको सॉल्व करने के 100 मुख्तलिफ तरीके हों, तो वो 100 मुख्तलिफ के मुख्तलिफ तरीके जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि क्या हमने जो गिवन डेटा है उसको परफेक्टली एनालाइज किया है कि नहीं किया. ये असल में ट्रिक है. ठीक है, अगर आप परफेक्टली उसको एनालाइज कर लेते हैं, आप कंपैरिजंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और आप प्रॉपर्ली समराइज कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो रिगार्डलेस कि आपने शुरू कहाँ से ली है, ठीक है, रिगार्डलेस कि आप परसेंटेज के हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे या ईयर्स के हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे, ये चीज़ मैटर नहीं करती. ठीक है, बस आपने इस इंफॉर्मेशन को स्क्वीज़ करना है और कम से कम अल्फाज में जो है आपने उसको बयान करना है. ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि काफ़ी जो लोग अटैम्प्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ को, वो अपनी तरफ से मुकम्मल डिटेल देने की कोशिश करते हैं और समझ भी जाते हैं, एनालाइज भी कर लेते हैं तमाम तर चीज़ों को, लेकिन जब वो लिखने पे आते हैं तो वो समरी नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस होता है. तो दैट किल्स द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसका मकसद ये है कि आपने चीज़ों को स्क्वीज़ करना है. ठीक है, उनको समराइज़ करना है, उनको आपने मुख्तसर मगर जामे अंदाज में लिखना है. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले एवरीडे वाली बार को यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे
कि अब डिपेंड करता है आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर आप उन अमेरिकन्स की बात करें जो एवरीडे फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो 5% से नीचे रहे हैं, ठीक है, 10 सालों में। और आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि 5% से कम अमेरिकन्स थे जो रोज़ाना की बुनियाद पे 10 सालों में फूड कंज्यूम करते थे रेस्टोरेंट से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वीक में जो काफ़ी मरतबा जाते थे, ठीक है। अब 2003 में आप देखेंगे उनकी जो तादाद थी वो 20% से कम थी और स्लाइटली 15% से ऊपर थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2006 में जो तादाद है उन लोगों की, जो परसेंटेज है, वो इंक्रीज़ हुई है और 2013 में दोबारा जो है वो नीचे आई है, ठीक है। और रफली 2003 के मुकाबले पे आ रही है 2013 वाली जो बार है। उसके बाद अगर आप देखें तो वो लोग जो वंस अ वीक रेस्टोरेंट्स में जाते रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जो पहली बार है, ठीक है, ये 30% से ऊपर है। यानी कि अमूमी तौर पे एक वीक में एटलीस्ट लोग जो है वो जाना पसंद करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि 2006 में राइज़ हुआ है और तकरीबन ये 35% के पास जा रहे हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि 2013 में फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और 2003 की निस्बत ये बार नीचे आई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें कि जो वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ जाते थे, ठीक है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और 30% जो है वो तकरीबन लोग 2013 में जाते थे, ठीक है, वंस और ट्वाइस अ मंथ। उसके बाद ये तादाद नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद जो फ्यू टाइम्स अ ईयर जाते थे, साल में जो चंद मरतबा जाते थे, उनकी तादाद भी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। वो 50% लोग थे जो फ्यू टाइम्स अ ईयर जाते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 20% से स्लाइटली नीचे है और 2013 में थोड़ा सा ही ऊपर गया है और 20% के करीब है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी 2003 में, लेकिन वो स्लाइटली नीचे आई है, बट स्टिल ये तकरीबन जो 5% है उसके करीब ही है, यानी कि इस लाइन के ऊपर ही है। तो ये आप एनालाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को। अब आपने देखना है कि आप किस तरह से इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। अगर मुकम्मल तौर पे अगर आप 2003 के एतबार से बताएंगे, डिपेंड करता है आप किस तरह से इस चीज़ को बताते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 2003 में वो लोग जो रोज़ाना जाते थे उनकी तादाद 5% से नीचे थी। फिर जो है सेवरल टाइम्स अ वीक जो जाते थे उनकी तादाद ये है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज के हिसाब से भी बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि एवरीडे जो थे वो किस तरह से लोग जाते थे, 5% जाते थे या वंस अ वीक वाले जो है वो किस तरह से जाते थे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करोगे, आप किस तरह से कंपैरिजंस करोगे। तो अगर आप देखो इन बार्स को, तो ये आप देखेंगे कि 5% वाली जो लाइन है उसके करीब करीब है। तो एक अच्छा कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि वो लोग जो हर दिन जाते थे और जो कभी नहीं जाते थे उनकी तादाद जो थी वो एक तरह से वो करीब करीब ही थी। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो लोग जो सेवरल टाइम्स अ वीक जाते हैं, आप देखेंगे कि ये और फ्यू टाइम्स अ ईयर, ये जो बार्स हैं ये करीब करीब ही हैं, ये 20% से नीचे आ रही हैं। और अगर ये वाली बार्स की आप बात करें तो ये तकरीबन 35% को जो है वो टच कर रही हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो हर दिन जाने वाले लोग हैं और जो कभी नहीं जाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी तादाद जो है वो तकरीबन यकसा ही है, वो 5% के करीब हैं
कि जो डेली जाते रहे हैं, ठीक है, 5% से नीचे रहे हैं इन सालों में, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग जो कभी नहीं जाते थे उनकी इस तरह से तादाद रही है। ये 10 साल के टाइम स्पैन में 2003 से लेकर 2013 तक, ठीक है। और अगर आप 20% का यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो सेवरल टाइम्स अ वीक जाने वाले हैं या जो फ्यू टाइम्स अ ईयर जाने वाले हैं, उनकी तादाद 20% से कम थी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि वो लोग कि जो वंस और ट्वाइस पर मंथ जाते थे और फ्यू टाइम्स अ ईयर जाते थे, उनकी जो तादाद है वो 35% से करीब है, 30 से थोड़ा सा ऊपर है और 35% से थोड़ा सा नीचे है। तो आप इस तरह से भी कंपैरिजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप बताएं कि 2003 में क्या हिसाब किताब था। आप ये भी बता सकते हैं कि 2006 में क्या हिसाब किताब था। आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि 2013 में क्या हिसाब किताब है। तो ये डिपेंड करता है आप इस चीज़ को किस तरह से रीड करते हो। तो ये मैंने आपको मेथड बताया कि आपने ग्राफ को बार चार्ट को आपने किस तरह से रीड करना है। तो मुख्तलिफ तरीके का आने इस चीज़ को अटैम्प्ट करने के। तो ये ऐसी चीज़ है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू वुड लर्न, ठीक है। या आपने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करनी है और जितना हो सके आपने इसकी मशक करनी है। उस तरह से आपके जो एनालिटिकल मसल्स हैं वो डेवलप होंगे और आपके लिए आसान होगा इस चीज़ को एनालाइज करना। जो एनालाइज करने वाला पार्ट है ये दैट इज़ अ ट्रिकी पार्ट, एंड वंस यू लर्न टू एनालाइज इट तो लिखना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आई सेड, आपने एनालाइज करना है, आपने कंपेयर करना है और आपने समराइज़ करना है। क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम को जहन में रखते हुए आपने इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। So follow Aapka Professor for more videos like these. Thank you.